हेलो दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है जांच कीजिए त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3 के शून्य 3, -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए पहले इसको हम जांच करते हैं कि ये इतना शून्य कि इसका है कि नहीं है। तो दिया है हमें पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3। हमें दिया हुआ है x बराबर 3, -3, -1/3। अब इन तीनों का मान पहले हम एक एक करके पहले 3 रखेंगे, फिर पहले 1, फिर 2 रखेंगे, -1 रखेंगे, फिर -1/3 रखेंगे। अगर इतना मान 3 रखने पर 0 आया तो समझो ये शून्यक है इसका 3 इसका शून्यक है। और -1 रखने पर ये पूरा शून्य हो जाता है तो ये भी शून्यक है, और ये रखने पर शून्य हो जाता है तो भी शून्यक है। तो आइए पहले चेक करते हैं हम। P यहाँ पर 3 बराबर 3 × 3⁻³ -5 × 3⁻² -11 × 3 अब इसे हल करते हैं। 3 × 3 × 9 = 27 होता है। 27 -5 × 3 × 9 होगा, -33, 11 × 33 -3। अब इसे 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 81 -9 बचे 45 -33 -3। अब इसे हल करते हैं। 81 यह आएगा 81 -3 3 6 6 5 11 हासिल आया 1, 3 4 3 7 1 8, 81 ये कट गया, ये बराबर 0 आया। अतः तीन समीकरण 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3 का शून्यक है। अब हम तीसरा चेक कर देंगे। -1 रखेंगे x के जगह पर। p -1 बराबर 3 × x³ थी तो वहाँ पर 1³ हो जाएगी, -5 × -1/2 -11 × -1 -3। अब इसे हल करेंगे तो जब यहाँ पर कोई सम संख्या पावर में हो, अगर -1 की पावर कोई सम संख्या हो तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर -1 की पावर विषम संख्या होगी तो वो माइनस आएगा, और -1 से 3 को गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। और ये माइनस, जब ये देखिए यहाँ पर सम है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 5। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 × 11 -3, 3 3 6 6 5 11 -11 + 11 = 0। ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी शून्यक है, अतः -1 शून्यक है। अब पी एक्स के जगह पर -1/3 रखेंगे तो 3 × 1/3 -1/3 पावर 3 -5 × -1/3 -11 × 1/3 माइनस में -3। अब इसे हल करेंगे तो 3 गुणे ये माइनस में 1/27 आ जाएगा, माइनस में 1/27 आएगी। -5 गुणे ये देखिए समघात है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 1/9 होगा, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 11/3 -3 ये हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 3 से 27, 3 9 27, -1/9 -5/9
प्लस 11/3 -3। अब इसका हम लासा पहले ज्ञात करेंगे। 9, 3 का 3 त्रिका 9, 3 3 कम 3 यानी कि 3 त्रिका 9। 9 यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये -5। 3 त्रिका 9 यानी 33 और 9 त्रिक 27। 27 ये हो गया। ये -5 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 28 हो जाएगा और -33 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ेंगे, ये जितना माइनस में है माइनस में जोड़ेंगे। -33 + 33/9 और ये कट गया, 0 बराबर आया। 0 शून्य। अतः ये तीनों जो थे x बराबर 3, -1, -1/3 थे, ये तीनों इसके शून्य हैं समीकरण के। अब कह रहा है कि इनके बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। अब संबंध के सत्यता की जांच करने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा, जहाँ पर होता है सूत्र, एक सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा = होता है -b/a। ये -b/a होता है। और एक होता है अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा बराबर होता है c/a। ये वाला होता है सूत्र। और एक सूत्र होता है अल्फ़ा × बीटा × गामा = होता है -d/a। अब इन तीनों सूत्र को अप्लाई करके इसके सत्यता की जांच करते हैं। आइए पहले समीकरण हम लिख लेते हैं। था 3x की पावर 3 -5x² और -11x -3, ये हमारा समीकरण था। Px बराबर, ये समीकरण था। अब हम Px बराबर ax³ + bx² + cx + d से तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 3 आएगा और b बराबर हमें मिलेगा -5 और c बराबर मिलेगा -11 और d बराबर मिलेगा -3। और हमें अल्फ़ा बराबर दिया था 3, बीटा बराबर दिया था -1 और गामा बराबर दिया था -1/3। अब उस सूत्र के हिसाब से हम लगाएंगे, इसको सत्यता की जांच करेंगे। आइए सत्यता की जांच करते हैं। पहला सूत्र अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a होता है। अब अल्फ़ा हमें दिया है 3 प्लस बीटा हमारा है -1 प्लस गामा है -1/3 और बी हमारा दिया हुआ है -5 यानी -5/a। हमें 3 दिया। अब इसे हल करते हैं तो 3 - 1 -1/3, तो इसे काम बराबर 5/3। यह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से गुणा होगा। अब 3 से इसको लासा लेंगे, 3 आएगा। 3 त्रिका 9 -3 -1 बराबर 5/3। अब इसे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 9 -4/3 बराबर 5/3। अब इसे हल करेंगे तो ये 5/3 बराबर 5/3। पहला सत्यता की जांच हो गया। सत्यता की जांच हम करते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे सदैव। अगर नहीं आएगा तो सवाल आपका गलत होगा। तो अब दूसरा सूत्र अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा बराबर होता है c/a। अब यहाँ पर सूत्र पर रखते हैं मान। 3 × अल्फ़ा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है, प्लस बीटा का मान है -1 गुणे गामा का मान है -1/3 प्लस
गामा का मान 1/3 माइनस और प्लस अल्फ़ा का मान है 3। सी हमने ज्ञात किया है अभी -11/11। सी हमने -11 ज्ञात किया है और ए हमारा ज्ञात है 3 है। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा +3 बराबर -11/3। अब देखिए यहाँ पे एक गुणे का निशान रहेगा यहाँ पर, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा -1 आएगा, ये -1 आएगा। तो यहाँ पर -1 -3 + 1/3 -1 बराबर -11/3, ये 3 होगा। और इसे हल करेंगे 3 3 त्रिका 9 + 1 -3 एकम 3 बराबर -11/3। इसे हल करेंगे तो ये -3 - 9 हो जाएगा -12 और ये +1/3 बराबर -11/3। ये हो जाएगा -11/3 बराबर -11/3। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब तीसरा सूत्र रखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -D/A। तो अल्फ़ा हमें 3 प्राप्त है इंटू बीटा हमारा -1 है, गामा है -1/3 बराबर -D हमें प्राप्त है -3 -3/A हमारा प्राप्त है 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये -1 से गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा माइनस से माइनस और 3 एकम 3, यानी कि 1 बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।